बेबे, नाश्ता तैयार हो गया है, अंग्रेज के यहाँ तो भिजवा देना। मेहर, नाश्ता मुझे दे दे, मैं इकबाल को दे आती हूँ। तू अंग्रेज को फोन लगा, इसे मैं बुलाती हूँ। खाना है तो खाए, वरना जहर खा के मर जाए। सुन मेहर, मेहर, कलेश मत करना, अपने गुस्से पे काबू रख। मेहर, हैप्पी बर्थडे। नाश्ता तैयार है, खाना है तो खा ले। तेरे हाथ पैर टूट गए हैं क्या? एक मिनट ऊपर नहीं लेके आ सकती? तू नीचे आके नहीं खा सकता क्या? तेरे बाप का नौकर नहीं जो तेरा हुक्म बजाओ। आज से मेरा नाश्ता इस कमरे में लगेगा, समझी? अच्छा, तो मैं भी। जुबान अंदर रख, ये अपनी चपर चपर जुबान अंदर रख। आज से इस घर में सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। चल दफा, अपनी मनहूस शक्ल लेकर जा यहां से। जा नाश्ता लेकर आ। घूर क्या रही है? हाँ, तेरी आंखें निकाल कर ना जेल कामों को खिला दूंगा, और इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि 2 पल के लिए तू अपने आशिक को भी दे। अगर वो गलती से कभी वापस आया तो चल निकल यहां से। एक घटिया इंसान जो कुछ अपनी बीवी के साथ कर सकता है, सब करूंगा मैं उसके साथ। मैं इतने जुल्म ढाऊंगा उस पर कि उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाएगी। दिखा दी उसने अपनी असली औकात, दिखा दिया अपना असली रूप कि वो कितना बड़ा जानवर है। बात करने की तमीज भी नहीं है उसमें। क्या हुआ? मुझसे कहता है कि मैं तेरे बाप का नौकर हूं जो नीचे आकर नाश्ता करूंगा। ऊपर लेकर आ। झपटा मारा उसने मुझ पर, कहा कि अगर घूर घूर कर देखा मैंने तो मेरी आंखें निकाल लेगा। तू ना कीरत मामा की पिस्तौल लेकर आ, या तो मैं उसे मार दूंगी या तो खुद मर जाऊंगी। तू रुक यहाँ पर, मैं उसे बिस्तर पर नाश्ता देकर आ। नहीं, तू मत जा। तू क्यों बेइज्जती सहेगी? नहीं जाती हूँ। मत रो बेबे, जब किस्मत में आंसू लिखे तो कोई क्या कर सकता है। मैं उसे नाश्ता पकड़ा कराती हूँ, फिर हम भी बैठकर 2 टुकड़े खा लेंगे। ये गर्म पानी मेरे गरारों के लिए है? फ्रिज को आग लग गई है क्या? ठंडा पानी चाहिए, वरना मुंह पे फेंकूंगा ये पानी। ये कोई जगह है गुल्ला करने की? बाथरूम यहीं पर तो है।
में आया या दोबारा नमूना दूं इसका? कौन से नदी देकर से है तू? तेरे मां बाप ने तुझे इतना सिखाया नहीं क्या कि जब पति खाना खा रहा हो तो उसके साथ में बैठ? मेरा भी तो कुछ लगता हो ना, है ना? लाइट गई हुई, नाश्ता मुझे गर्मी में कराएगी क्या? चल पंखी उठाओ वहां से और हवा दे मुझे। उसे गांव की औरत लेकर। क्या? लगता दिल लग गया तेरा उस फौजी के बिना, जिसे सरहद पार मेरे आदमी दिन रात सबक सिखाए। तुझे तेरा आशिक जिंदा वापस नहीं चाहिए ना? वो क्या देख रही है तू? हाथ चला आपने। पराठा बनाया क्या तूने? एकदम रबड़ जैसा। दांत तोड़ेगी क्या मेरे तू? कोई जानवर भी ना मुला मारे इसे। तेरे मां बाप ने तुझे तमीज तो सिखाई नहीं, खाना बनाना भी नहीं सिखाया तुझे। उठा कर ले जा और मुंह में ठूस इसे। क्या हुआ? गुड़िया को खाना बनाना सिखा। ऐसा खाना बनाया कि एक निवाला भी गले के नीचे से ना उतरे। अगर इसका आशिक वापस आ भी गया ना तो थूकेगा भी नहीं इस खाने पर। आज से मेरे लिए खाना तू बनाएगी गुड़िया। और हां, ये घास फूस नहीं खाता हूं मैं। मेरे लिए इस घर में मांस मच्छी बनेगी। श्राद्ध चल रहे हैं, ऐसे वक्त में हम अपने घर में मांस मच्छी नहीं बनाते। मुझे भूखा रखेगी तो तेरा बेटा वहां क्या चैन से सोएगा? क्यों बद्दुआ लेता है मुझसे? क्यों बद्दुआ लेता है? अगर इस घर में मांस मच्छी बनी और सारे पिंड को पता चल गया तो हम जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, अगर घर में मांस मच्छी बनेगी तो पूरे पिंड को पता चल जाएगा। चल कोई नहीं, मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूं। अपने खाने का खुद बंदोबस्त कर लूंगा। कुछ दिन मांस मच्छी नहीं खाएगा तो तेरा खून बनना बंद नहीं हो जाएगा। उपदेश नहीं। मैं क्या करता हूं, क्या खाता हूं, कहां जाता हूं, इनके फैसले मैं लूंगा। तो चुपचाप नीचे जा, जाकर मेरे लिए ढंग का खाना बना, वरना भूख मुझसे कोई भी हरकत करवा सकता। चल बेबे।
माफ कर देना खुदा, मुझे माफ कर देना। तेरे दिए रिज़्क़ की कभी बेइज्जती नहीं की मैंने। माफ कर दे मुझे। अपने गुनाहों को कम करने का और कोई रास्ता तो बचा ही नहीं था मेरे पास। क्या हो गया इसे? कैसे बर्ताव कर रहा है? अब क्या करेंगे बेबे? 2-4 दिन शांति के जाने दे, बाकी बाद में रब देखेगा। हमें ना पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कोई नया पंगा नहीं चाहती। तू अपना दिमाग मत चला। सिर्फ समीर के बारे में सोच, सिर्फ समीर के बारे में। हमें उसे सही सलामत वापस घर लाना है। इज्जत बेइज्जती सब कुछ भूल जा। तेरी सुई तो सिर्फ एक ही चीज पर अटकी हुई। बाबूजी को बता दो, पुलिस को बुला लो। मैंने तुझे मना किया है ना। अगर उसे पता चल गया या उसे शक भी हो गया कि हम उसके खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहे, तो समीर का क्या होगा? सोच महर, समीर का क्या होगा? बेबे तू नहीं समझ रही है। तुझे क्या लगता है कि वो अपना काम खत्म करके जब वापस जाएगा तो समीर को जिंदा सही सलामत लौटा देगा? किस पर विश्वास करी तू? इस आदमी पर? और अगर सब हो जाने के बाद इसने समीर को वापस नहीं भेजा तो हमें कैसे पता कि समीर वहां जिंदा भी है या नहीं? ऐसा मत कह कुड़ी। बेबे हमारे पास कोई सबूत तो होना चाहिए ना कि समीर जिंदा है, वही है। वो वही है। तू कैसे इतने विश्वास के साथ बोल सकती है? इसने तो अपनी असलियत अभी अभी बताई है। तेरी कोई बात हुई है क्या समीर से? अगर मेरी उससे कोई बात हुई होती तो मैं तुझे जरूर बताती। मेरा दिल कहता है कि वो वही है, तड़प रहा है हमारे लिए। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमें इस बारे में किसी को तो बताना चाहिए। हम 2 औरतें, हमें ये सरकारी भेद की बातें क्या पता चलेंगी? जरा पूरा चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि वो धोखेबाज है, गद्दार है, वो आर्मी को लेकर आएगा, सबूत लेकर आएगा, लेकिन हमने उसकी एक बात नहीं मानी। बेबे मेरी बात मान, हमें पूरा वो सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। बेबे देख, एक वही है जो हमारी मदद कर सकता है, जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। अगर ये पकड़ा गया तो तू क्या करेगी? सोचा है तूने इस बारे में? दुनिया का सामना कैसे करेगी? ये तो चला जाएगा पर तुझे तो यहाँ रहना है ना। दुनिया के सामने ये तेरा पति है। लोग ताने मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। पुलिस फौज की नजरों में आ जाएगी। अगर तू ये सब सह पाएगी तो चल अभी जाके इसका पर्दाफाश करते हैं। चल। एक गद्दार की बीवी हूं मैं। देश के दुश्मन से मांग भरवा ली मैंने। क्या हश्र होगा मेरा अब? सबको छोड़ छाड़ के क्या जा सकती हूँ इसके साथ, इसके मुल्क? या फिर यहीं इसके नाम की कालीख पुतवा कर पड़ी रहूंगी इसी गांव में। सच कह रही है, सच कह रही है तू बेबे। मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हूँ। मुझे अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अब कोई हमारी बच्ची के साथ ऐसे खिलवाड़ करेगा तो दिल तो दुखेगा ना सरपंच साहब। माना के तो बड़े इज्जतदार लोग हैं, पर शादी का फैसला तो दोनों परिवारों ने बैठ के किया था ना। ये तो नहीं कि दोनों बच्चों ने खुद ही फैसला ले लिया। पूर्व ने माफी मांग ली, हाथ जोड़ दिए, बस हो गया।
पर हमारी मिंटी का क्या? खाना पीना छोड़ के रोती रहती है सारा दिन। अब मैं उसका दुख नहीं देख सकती। कीरत भाई साहब और चन्नी बहन जी हमारे ना पुराने मित्र हैं, उनके साथ ज्यादा बात ही नहीं कर सकते। और उनको भी तो सोचना चाहिए था। 2 दिन रह गए थे शादी को, रिश्ता टूट जाए ना, लोग 100 सवाल करते हैं। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही इंसाफ करो, कोई तरीका ढूंढो, नहीं तो मिंटी रो रो के अपनी जान दे देगी। हुआ तो बुरा है आपके साथ, पर थोड़ा सब्र करो। कीरत भाई साहब की बेल हो जाएगी और पूरब भी सुना है डिस्चार्ज हो रहा है जल्दी। फिर सारे मिल बैठेंगे और कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अगर आप कहो तो बेबे से बात करूं। ना सरपंच जी ना, ये सारा फसाद तो बेबे का ही डाला हुआ है। जब जब उसका साया मेरे घर पे पड़ा है ना, बर्बादी हुई है बस। समझन है आपकी, वो क्यों बुरा चाहेगी आपका? ना सरपंच जी ना, बेबे को बीच में मत डाल। पता चले बीच में समीर और मेर कूद पड़े, मामला उल्टा पड़ जाए। इससे तो अच्छा मैं कीरत भाई साहब पूरब का इंतजार कर लेती। हाँ, इससे अच्छा कोई इलाज नहीं। अच्छा निमी बहन जी, अब मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं। ज्यादा देर नहीं रुक सकती मैं। अगर मामला ठंडा पड़ गया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। लोहा गर्म है, चोट मारनी पड़ेगी। अगर तू अपनी घर से आया था तो कम से कम घर के लोगों को तो छोड़ देता। बहरूपिया है ना, तो अपना काम करता चला जाता। मेरे पास क्यों आया? मेरे साथ क्यों? चुप! इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो कुछ भी हुआ तेरी मर्जी से हुआ। मैंने कितनी बार तुझे इशारे दिए कि दूर रह मुझसे, पर तू नहीं माने। याद है वो दिन जब पहली बार मैं यहाँ आया और तेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया था मैंने? और तुझे तो समीर चाहिए था, पुराना वाला समीर। तू कितनी बार बेबे के पास गई मेरी शिकायतें लेकर, और बेबे कितनी बार मेरे पास आई मुझे समझाने बुझाने। तुझसे बात ना करूं तो मुसीबत, तुझसे बात करूं तो तुझे रोकना मुश्किल। और ना चाहते हुए भी मैं तेरे, बेबे, पूरब और मिंटी के साथ घसीटता चला गया। असली बात तो यह है कि मैंने जो कुछ भी किया अपने मिशन के लिए। जिस दिन मेरा मिशन पूरा हो गया, उस दिन तेरी ये मनुष्य शक्ल नहीं देखूंगा। चले जाऊंगा मैं। चला जाऊंगा? ऐसे कैसे चला जाऊंगा? शादी की है तूने मुझसे, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है तू? शादी? मैं ये शादी को नहीं मानता। मांग में सिंदूर भरने से हमारे यहां शादी मुकम्मल नहीं मानी जाती। वो तो तेरी बुढ़िया को शक हो गया था मुझ पर, इसीलिए जल्दबाजी में तेरी मांग भरी। अपने मिशन को बचाने के लिए मैंने तेरा इस्तेमाल किया। हाँ, ऐसा ही होता हमारा हर कदम ऐसा ही होता अपने मिशन को बचाने। चाहे उसके बाद कोई जिए मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं लगती है तू मेरी, कुछ नहीं लगती है।